तो एसओएस की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वी जोनो खुद मैदान में उतर आता है। वहां पर नीचे उतरने के बाद कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर ही चाहता था कि सभी डिसाइपल्स को एक्सपीरियंस मिल सके, तुम लोगों से फाइट करके उन्हें काफी अच्छा फाइटिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हालात बदल चुके हैं, तो फिर मुझे खुद ही यहाँ पर उतरकर तुम सभी लोगों को मारना पड़ेगा। अब सिचुएशन काफी ज्यादा बदल गई है और तुम सभी लोग कमीने डिमोनिक लोग हो, तो इसी वजह से अब तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वी जोन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो लोग जो होते हैं वहां पर अपनी तलवारें लेकर अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी होते हैं। तो उनमें से एक अपनी तलवार को घुमाता और कहता है कि बच्चे तुम्हें ऊपर ही बैठे रहना चाहिए था, यहाँ पर नीचे नहीं आना चाहिए था। तो वी जोनो बड़ी आसानी के साथ उसके पहले अटैक को अवॉइड करता, आगे बढ़ता, उसे कोहनी मारता, फिर साथ ही उसके मुंह के ऊपर पंच दे मारता है। जबकि इसी के साथ ही पीछे से एक और बंदा उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वी जोनो वहीं पर से अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाकर मारता और कहता है कि लगता है कि आजकल तुम सभी लोग जो कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी लोग जहां पर इतनी आसानी से मुझे मार पाओगे? शायद तुम लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना। और साथ ही वी जोनो बड़ी आसानी के साथ उन सभी लोगों को पछाड़ देता है। तो उसी के साथ ही पीछे से कुछ और लोग निकल आते हैं और कहते हैं कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो वो लोग फिर से आगे बढ़कर अटैक करते हैं। तो वी जोनो उनके अटैक्स को भी अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही आगे बढ़कर उसे घुटना मारता है और कहता है कि तुम सभी लोग तो बातें तो ऐसे करते हो जैसे कि तुम लोग वाकई मुझे मार डालोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो गूदा ही नहीं है, तुम में से कोई भी यहाँ पर ये करने के लायक ही नहीं है। ऐसे अगर तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है और इसी के साथ ही यहाँ से दफा हो जाओ। तो इसी के साथ ही और ज्यादा लोग निकल आते हैं, यानी कि वो सभी लोगों का एक ही टारगेट होता है और वी जोनो के ऊपर अटैक कारी होते हैं। तो हमारा वी जोनो कहता है कि लगता नहीं है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इतनी आसानी से हार मानने वाले हो। अब तुम सभी लोग मिलकर अटैक करोगे और तुम्हें लगता है कि नंबर्स की वजह से तुम्हें एडवांटेज मिलने वाला है, नहीं बल्कि नंबर्स की वजह से एडवांटेज तो मुझे मिलने वाला है। जितने ज्यादा लोग एक साथ मिलकर अटैक करोगे मुझे उससे ज्यादा फायदा होगा। तो वी जोनो इसी के साथ ही वहां पर मल्टीपल स्ट्राइक्स लगाता है और वो मल्टीपल स्ट्राइक्स उन सभी की बॉडीज के साथ टकराती हैं और इसी के साथ ही वो सभी ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। वी जोनो कहता है कि जितना ज्यादा तुम सभी लोग एक साथ मिलकर मेरे पर अटैक करोगे उतना ही ज्यादा मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और मुझे यहाँ पर तुम सभी को एक साथ नहीं मारना पड़ेगा। तो वी जोनो जो होता है उन सभी के ऊपर काफी सारे कट्स लगाता है। वहां पर उसके सामने जितने लोग आई जाते हैं उन सभी को मारता जाता है। तो बहुत सारे लोग बुरी तरह जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, तकरीबन सारी जो होता है वो जख्मी होकर ग्राउंड पर गिर जाते हैं। तो जैंगिल जो होता है वो देखने के बाद कहता है कि ये सब कुछ देखने के बाद तो मुझे यकीन हो गया है कि यह लड़का वाकई में बहुत ही महान मार्शल मास्टर बनने वाला है। तो वी जोनो उन सभी लोगों से कहता है कि अब चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहना, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम करना है। साथ ही वो कहता है कि मेरी चाय और मेरे स्वीट्स कहाँ पर है, जल्दी से लेकर आ जाओ ताकि मैं यहाँ पर बीच में थोड़े से स्नैक्स ले लूँ। तो जब मुझे बात सुनते हैं तो वो सभी लोग पहले इतना ज्यादा इंप्रेस हो रहे थे कि ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का मार्शल मास्टर बनेगा, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि ये क्या बकवास हो रही है, आखिर इस लड़के की मार्शल प्रॉवेस इतनी अच्छी क्यों है? इस जैसे बेकार और लेजी लड़के को मार्शल प्रॉवेस इतनी अच्छी नहीं मिलनी चाहिए थी। तो वो सभी लोग जो होते हैं मार खाने के बाद फिर से उठकर खड़े होते हैं। उनका जो कैप्टन होता है वो हंसना शुरू कर देता है और साथ ही हंसते हुए कहता है कि सभी लोग शाह पर मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ, लगता है कि हमारा मिशन यहीं पर खत्म होने वाला है। तो सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और उसके पास चले जाते हैं। तो फादर कहते हैं कि ये सभी लोग एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, क्या ये लोग भागने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्या ये भागने का प्लान बनाएंगे? तो इसी के साथ ही कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ से भागेंगे, बल्कि हमारे भागने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, हमें पता है कि हम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते और ना ही हम लोग यहाँ पर तुम्हें मार सकते हैं वी जोंगहान। हालांकि हमें इस बात का बड़ा अफसोस रहेगा कि आज हम लोग यहाँ पर तुम्हें मार नहीं पाए, लेकिन हमें यहाँ पर एक नए वेरिएबल के बारे में पता चला है और ये इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत ज्यादा काम की है। अगर हमने वापस जाकर ये बता दिया कि वी जोनो नाम का भी एक मार्शल मास्टर है जो कि बड़ी आसानी से हमें मार सकता है, तो फिर यहाँ पर ये छोटी सी जीत भी हमारे लिए काफी बड़ी जीत साबित होगी। लेकिन तुम्हारे लिए ये छोटी सी जीत भी यहाँ पर किसी काम की नहीं है, चाहे हम सभी लोग यहाँ पर हमारी क्यों ना जाएं, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फ्यूचर में तुम सभी लोग मरने वाले हो। बहुत ही जल्दी हमारी फैक्शन के लोग यहाँ पर पूरी म्यूरम के ऊपर कब्जा कर लेंगे और तुम सभी लोग हमारे हाथ से मरोगे। तो मास्टर वी जोंगान कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग यहाँ पर अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से पीछे हट जाओ। लेकिन इसी के साथ ही कैप्टन और उसके साथ ही जो होते हैं उन्होंने अपने मुंह के अंदर कैप्सूल दबा रखे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं और जैसे वो लोग वहां पर कैप्सूल्स को दबाते हैं, इसी के साथ ही मास्टर वी जोंगहान जो होते हैं अपने लोगों से कहते हैं पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो। लेकिन इतनी देर में उनके मुंह से ब्लीडिंग होती है और वो सभी के सभी लोग वहीं पर मर जाते हैं। यानी जितने लोग वहां पर जख्मी हालत में बचे थे वो सारी अपने मुंह के अंदर पॉइजनस कैप्सूल को ओपन करते हैं और उसको खाकर मर जाते हैं। और ये देखने के बाद ये सभी म्यूरम के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो वी जोंगहान
खान कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा ट्रबलसम है। इन सभी लोगों ने पॉइजन वाला कैप्सूल अपने मुंह के अंदर रखा हुआ था और उस पॉइजन की वजह से इनके मुंह से ब्लीडिंग हुई और ये सभी लोग यहाँ पर मर गए हैं। हमें इनकी डेड बॉडीज को क्लियर करना होगा इससे पहले कि ये पॉइजन वाला ब्लड हमारे हाथों के साथ लगे या फिर किसी और को नुकसान पहुंचाए। ध्यान रखना कि ये ब्लड तुम्हारी बॉडी के साथ नहीं लगना चाहिए जो ब्लड यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरा हुआ है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारा वी जोनो जो होता है वहां पर मास्टर डूजोक से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने यहाँ पर उनके बेस के अंदर घुसने की कोशिश की और उसके बाद तुम वहां से भागकर यहाँ तक आ गए, हम तक पहुंचे और हमने तुम्हारी जान बचाई, कि ऐसी बात है? तो पैंग डोजोक उसे कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, मैं यहाँ पर उनके बेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन उन लोगों ने मुझे पहचान लिया और मेरा पीछा किया और मैं यहाँ तक अपने आप को बचाने के लिए पहुंच आया। तो हमारा वी जोनो जो होता है वहां पर जैंगिल से कहता है भिखारी मुझे एक बात तो बताओ, मेरा एक सवाल है, क्या सारे की सारी पैंग फैमिली के लोग इसी तरह के बेकार लोग हैं? क्या सभी इसी तरह के बेवकूफ लोग हैं? क्या उनके दिमाग काम नहीं करते? तो जैंगिल उसे कहता है कि ये क्या तुम मुझे भिखारी क्यों कह रहे हो, मेरा एक नाम है, मेरा नाम जैंगिल है। और साथ ही उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, पैंग फैमिली के सभी लोग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, तुम यहाँ पर किसी एक को देखकर ये नहीं कह सकते पैंग फैमिली के सभी लोग बेकार हो सकते हैं। हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि पैंग फैमिली के लोग बहुत ज्यादा बहादुर हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। पैंग फैमिली के लोग जब भी कभी जंग होती है, जब भी कभी किसी से फाइट करने के लिए जाना होता है तो पैंग फैमिली के लोग सबसे आगे होते हैं, वो वैनगार्ड के तौर पर सबसे आगे रहते हैं और उसके बाद सबसे पहले वही चार्ज करते हैं। उनके एल्डर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत रिजॉल्व के लोग होते हैं जैसे कि मास्टर ज़ैंग फी हैं। वी जोनो की बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारी बात सुनने के बाद तो मुझे अंदाजा हो गया है कि अगर वो लोग फाइट में सबसे आगे रहते हैं इसका मतलब यह है कि उनके दिमाग काम नहीं करते, अगर उनके दिमाग काम करें तो वो सबसे आगे खुद को क्यों रखें? तो जैंगिल उसे कहता है कि हाँ तुम ये कह सकते हो, तुम इसे दूसरे तरीके से देख सकते हो कि वो सभी लोग बेवकूफ है लेकिन यहाँ पर तुम सभी को बेवकूफ नहीं कह सकते बल्कि वो लोग बहादुर है, तुम इसे यहाँ पर इस नजर से भी तो देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 80 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा।